हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल चेनिंग एक फीचर है जो इंट्रोड्यूस हुई है जावास्क्रिप्ट में टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है, और कॉलिंग मेथड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स दैट मे बी नल और अनडिफाइंड। कई बार क्या होता है कि अब क्या होता है, कई बार आपकी प्रॉपर्टी जो है अनडिफाइंड है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर्स व्हेन ट्राइंग टू असेस द प्रॉपर्टीज और अ कॉल मेथड्स ऑन अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे अब ये ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब इसमें चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है और ये पूरा पूरा क्या है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एड्रेस के अंदर क्या है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन पर्सन के अंदर हमने गेट किया है एड्रेस, एड्रेस के साथ गेट किया सिटी। ये तो मिलेगा इसको कि आउटपुट क्या है, न्यूयॉर्क। लेकिन जब मैं कंट्री करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, अनडिफाइंड, ठीक है। अभी रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू आए। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम यूज करेंगे ऑप्शनल चेनिंग का मेथड। किस तरीके से नल और अनडिफाइंड वैल्यूज को हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारे पास अबव एग्जांपल में असेसिंग द पर्सन एड्रेस डॉट सिटी रिटर्न्स द करेक्ट वैल्यू, बिल्कुल सही है। जब मैंने ट्राई किया कंट्री को एक्सेस करने का तो उसने अनडिफाइंड दे दिया, बिकॉज की प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इफ वी वर टू चेंज फर्दर असेस द पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट लेंथ, अगर मैं ये लिखूंगा सिटी डॉट लेंथ, क्योंकि सिटी के आगे तो कोई है ही नहीं लेंथ, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, error occurs because the person dot address dot city is undefined, ठीक है, and we cannot assess the length property, उसकी हम लेंथ प्रॉपर्टी डिफाइन गेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनल चेनिंग। तो उसको कैसे गेट करना है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, दिस क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। अगर तो पर्सन है, ठीक है, तो जाएगा एड्रेस पे तो गेट करेगा सिटी, ठीक है। अगर तो पर्सन है एड्रेस है, ठीक है, तो नहीं तो ही सेट करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट आपके पास अनडिफाइंड, एरर शो नहीं करेगा। ऐसे सेम है एड्रेस सिटी और लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम गेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट चेक्स ईच प्रॉपर्टी असेस और मेथड कॉल एंड रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एनी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट इज नल और अनडिफाइंड, ठीक है। कोई भी उसको प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर लगाने से वहां पे इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे पास, कोलेशन ऑपरेटर, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ये ऑपरेटर हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब भी हमारे पास ये, जब भी हम इसको असेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शनल चेनिंग में क्या होगा, वो उसको अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा, जब भी कोई प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रही है तो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शनल चेनिंग, खत्म, ठीक है। तो ऑप्शनल चेनिंग कैन बी यूज फॉर द नेस्टेड प्रॉपर्टीज मेथड्स function calls. It provides concise and safe way to assess the properties and the call methods on objects without the need for the additional null or undefined check. मतलब कि मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ कि अगर ये अनडिफाइंड होगा या नल होगा तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग का यूज करके क्या किया है, इसको रैप अप कर दिया है कि अगर तो पर्सन होगा तो एड्रेस, फिर नहीं तो सिटी, नहीं तो अगर उसको नहीं मिला तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा, सीधा डिफाइन कर देगा कि वो अनडिफाइंड है। मुझे नल कोलिजन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कि ये नल है या अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल चेनिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। जब भी आपको कोई वैल्यू लगती है अनडिफाइंड है या नल है, तो इस तरीके के सिंटैक्स से आप उसको यूज कर सकते हो। कई बार आपको पता नहीं होता कि इसकी प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है, अगर आपको लगता है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी अनडिफाइंड आ सकती है तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप ऑप्शनल चेनिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं बहुत जगह पे यूज होती है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है तो आप रिएक्ट में या एंगुलर में भी ये यूज होता है और मैंने यूज किया है इसे, ठीक है। कई बार प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है या नल है उसको चेक करने के लिए मैंने ये यूज किया है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल चेनिंग। प्रोसेस है ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।